बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, रात की तारीख़ी में होने वाली एक अहम मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून का तख्त नशीन होने का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो चुका है और मुस्लिम लीग नून के सफ़ों में इस वक्त मायूसी, गमो गुस्सा और इस वक्त चहमगोयाँ जो हैं बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे, उसके साथ साथ नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को ये बताएँगे कि आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये बल्ले का निशान क्यों छीना जा रहा है, इसके पीछे क्या अज़ाइम है और अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलता है तो फिर सेनेट इंतखाबात में उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद बेहतर तरीके से रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, आप सब खूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान की सियासत भी रंग बदलती है। पाकिस्तान की सियासत में कौन कब फेवरेट होगा और कौन कब दीवार से लगाया जाएगा इसका अभी कोई मालूम नहीं होता है। तो पाकिस्तान की सियासत में बहुत सी सियासी जमातें जो हैं वो बेस्ट आलाकारी करके अपनी स्पेस बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसी में इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो सरफरिस्त है, जो इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए इक़्तिदार के वसूल के खातिर जो हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से तमाम पार्लिमानी उसूलों को पामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। नवाज शरीफ वक्तन फ़वक्तन इस पर बात कर रहे हैं और फिर इस पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ़लाँ किरदार जिन्होंने मेरी हुकूमत का खात्मा किया, मुझे इक़्तिदार से निकाला, इनसे कौन पूछेगा, इस तरह की बातें जब हुई हैं तो ये ज़राए का ये कहना है कि उनको बाकायदा ये वाज़ेह पैगाम पहुँचाया जा चुका है कि देखें, जो उम्मीदें लेकर आपको वतन वापस लाया गया था या आप आए थे और उस पर बताया गया था कि भूंचाल आएगा आवाम का, लेकिन न तो आवाम बाहर निकल रही है, न तो नून लीग का साथ दे रही है और न तो आप हमारी बात मानने के लिए तैयार हैं। लिहाजा इन चीज़ों से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यानी नवाज शरीफ को बराह रास्त तो नहीं कहा गया, लेकिन उसकी पार्टी के अहम रहनुमाओं के ज़रिए पैगाम पहुँचाया गया कि देखें, हम मायूस हैं, न तो आवाम को अपनी तरफ करने में मुस्लिम लीग नून कामयाब हो चुकी है और न तो नवाज शरीफ उन किरदारों का नाम लेने से इज्तनाब कर रहे हैं, यानी जो कंप्रोमाइज़ फैसला हो चुका है। तो यूँ पहले आप सब बखूबी आगाह है कि मुस्लिम लीग नून के लिए खुला ग्राउंड छोड़ा गया था। अब जो है मुस्लिम लीग नून के लिए जो खुला ग्राउंड था, जो 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशें थी, उसमें जो है अब एक नया किरदार जो है वो सामने आ रहा है और वो आप पे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस वक़्त कौन सी सियासी पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा होने वाली है, किस वक़्त किसको लाडले से ज़ीरो की तरफ लाया जा रहा है। तो वो आप अंदाज़ा लगाने के लिए 2-3 चीज़ें आप पाकिस्तान की सियासत में गौर करेंगे तो आप बखूबी उस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि बलूचिस्तान की सियासत की अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो उसमें बहुत चीज़ें जो हैं वो आप समझ भी सकते हैं कि पाकिस्तान में अब क्या होने वाला है। हुआ कुछ यूँ है कि नाज़रीन, बलूचिस्तान में बड़ी गेमा-गेमी जो है उसको शुरू हो चुकी है और बलूचिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के बड़े मोहरे और बड़े जो किरदार थे वो अब पीपल्स पार्टी की जानिब जो है बाकायदा उड़ान भर चुके हैं और उसमें एक सरफराज भुगटी है जिसके हवाले से आप बखूबी आगाह हैं कि वो मुस्तफ़ी जब वो हुए थे तो उन्होंने कहा था कि वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग नून को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया बल्कि वो पीपल्स पार्टी को वो ज्वाइन कर चुके हैं। और उसके बाद जो है बलूचिस्तान की सियासत में जो है कुछ तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं। बहुत से रहनुमा जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? देखें, बलूचिस्तान के अंदर सियासत नहीं होती है बल्कि वहाँ वारदात डाली जाती है। यानी बलूचिस्तान के अंदर जो है किरदारों को तैयार किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, फिर उनको ग्राउंड में छोड़ा जाता है और फिर वो उनके हिसाब से उनके इशारों पर नाचते हैं और फिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए बाकायदा एक ग्राउंड फराहम करने में मदद फराहम करते हैं। ये बलूचिस्तान के जितने भी जो नाम निहाद इलेक्टेड हैं ये तो इसमें सरफराज भुगटी जो है, आप बखूबी जानते हैं कि वो कौन किरदार है। तो एक तो ये ज्वाइन कर चुके हैं, उसके अलावा और भी पीपल्स पार्टी की जानिब से उड़ान भरने के लिए मज़ीद भी तैयार है। तो यूँ पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस बनती जा रही है। एक और बड़ा किरदार है जिससे बड़ा कौन वाकिफ़ नहीं है, फैसल वावड़ा। फैसल वावड़ा से बड़ा कौन वाकिफ़ नहीं है? हर बच्चा ये जानता है कि एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर सब कुछ कर लेता है और तमाम खबरें जो होती हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की ही बताई हुई उनके पास खबरें होती हैं। वो इमरान खान के जलसे पर रैली पर उस वक़्त उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा एक अटैक होगा, खून रेज़ी हो सकती है,
اس में बड़े नुकसान हो सकते हैं, और बाद में हुआ वहीं। तो खैर वो जो किरदार था वो काफ़ी अरसा खामोश थे, वो किसी सियासी जमात का नहीं है, वो किसका है वो सबको पता है। तो खैर फैसल वावड़ा ने कल बाकायदा आसिफ अली जरदारी से एक अहम मुलाकात की, और रात की तारीखी में होने वाली इस अहम मुलाकात में नाज़रीन बहुत सी तफसीलन मुलाकात थी, और ख़ुद पीपल्स पार्टी की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ दी गई है उसमें बताया गया है कि बड़ी तफसीलन ये मुलाकात हो चुकी है। और फैसल वावड़ा के साथ जो आसिफ अली जरदारी की जो तस्वीर वायरल हुई उसमें दिखाया गया कि फैसल वावड़ा के चेहरे पर आसिफ अली जरदारी ने अपना हाथ रखा हुआ था। उसको आप थपकी कह सकते हैं, प्यार कह सकते हैं, और उसको शाबाश कह सकते हैं। तो यूँ इस वक्त फैसल वावड़ा जो हैं वो पीपल्स पार्टी के इस वक्त ग्राउंड में बाकायदा दाखिल हो चुके हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये अचानक फैसल वावड़ा का पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना, क्या ये वाज़ेह एक इशारा नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए कि देखें आप इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के बारे में सोचते रहोगे, या फिर रास्ता हमें तंग करने की कोशिश करोगे, या फिर आप इक़्तिदार हासिल करने के बाद हमें ही सबक सिखाने की कोशिश करेंगे, तो हम आपको क्या स्पेस देंगे? क्या ये वाज़ेह इशारा नहीं है? बिल्कुल वाज़ेह इशारा है। इस वक़्त बैरिस्टर गौहर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से आज ये बताया गया है अडियाला जेल में बाहर गुफ्तगू करते हुए कि उम्मीद है अदलिया मुदाखलत नहीं करेगी और बल्ले का निशान बहाल होगा। बल्ला पाकिस्तान का 70% अवाम का निशान है। कोई भी निशान अलॉट हो जाता है तो इसे कोई नहीं छीन सकता है। ये बैरिस्टर गौहर खान ने बाकायदा ये कहते हुए उन्होंने पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान उन्होंने बता दिया है कि बल्ले के निशान पर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस पर हम जदोजहद करेंगे और सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई उनके लिए रास्ता निकालेगी। वो ये उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। उसके अलावा नाज़रीन आज पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही की अचानक तबीयत ख़राब हुई थी और उनके दिल में कुछ तकलीफ़ होने की वजह से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। परवरदिगार उनको सेहत कामिला अता फरमाए। अच्छा, मैं एक और बड़ी खबर जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि आखिर क्या वजह है कि बल्ले के निशान को क्यों छीनने की कोशिश की जा रही है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। कि देखें अदलिया की जानिब से अगर तहरीक इंसाफ को कोई भी उम्मीद या फिर रिलीफ नहीं मिलता है बल्ले के निशान के मामले को लेकर, तो फिर उनको जनरल इलेक्शन के साथ साथ मखसूस जो नशिस्तें हैं उसमें भी पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वो इसलिए कि सेनेट इंतखाबात में नाज़रीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसमें इलेक्शन की बुनियाद पर नशिस्तें नहीं मिलती है, बल्कि नाज़रीन आइन के मुताबिक जो है बाकायदा मखसूस जो नशिस्तें हैं वो रजिस्टर्ड पार्टियों को मिलती हैं, और जो इंतखाबी एक निशान पर इलेक्शन लड़ती हैं उनको बाकायदा नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो अब जो हैं अगर तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का निशान नहीं मिलता है तो फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि वो मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकेंगे। तो यूँ सेनेट के अंदर जो हैं वो तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। उसके अलावा आज की आखिरी और सबसे बड़ी डेवलपमेंट और दर्दनाक खबर ये है नाज़रीन कि प्रेस क्लब के बाहर बलोच ख़वातीन अपने भाइयों, अपने बेटों की गुमशुदगी के खिलाफ जो हैं मिसिंग पर्सन का जो मामला है उसको लेकर बलोच ख़वातीन इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ठिठुरती सर्दी पर वो सरापा एहतजाज है। नाज़रीन, मैं फुटेज भी आप लोगों को दिखा दूँगा, ये आप देख सकते हैं कि उस एहतजाजी कैंप में 70 और 80 साल से भी ज़ायद उम्र की जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो अपने बेटों की रिहाई की इल्तिजा लेकर वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं, और वो रोते हुए फरियाद करते हुए अपने बच्चों की वो रिहाई का मुतालबा कर रही थी, और उनकी आँखों में आंसू थे, और जो ख़वातीन थे उनके आँखों में आंसू और एक नाउमीद चेहरे के साथ वो अपने मुतालबात सामने रख कर वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से वो अपील कर रहे थे अपने बुनियादी हुकूक़ के लिए। उसके साथ साथ उस एहतजाजी कैंप में वहाँ कई स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे, सैकड़ों के हिसाब से। वो जितने भी नौजवान थे उन सब के चेहरों में मास्क बाकायदा उन्होंने पहना हुआ था। एक तो उनके चेहरों में खौफ था पाकिस्तान के इदारों का, और वहीं साथ साथ मायूसी थी, और पाकिस्तान से बतौर रियासत एक नफ़रत उनके चेहरों में, उनकी आँखों में मैंने पाया। और ऐसे नारे वाज़ेह हो रहे थे, वो किसी इदारे के ख़िलाफ़ ही नारे नहीं लगा रहे थे बल्कि वो रियासत से ही बेज़ारी के ही नारे लगा रहे थे। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस वक्त बलूचिस्तान के लोग जो हैं सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि वो शेर इक़्तिदार में आकर प्रेस क्लब के सामने जो हैं वो पाकिस्तान से नाउमीद होकर पाकिस्तान से रिश्ता मज़ीद ठंडा होने पर वो बात कर रहे हैं, और मज़ीद
حالات گمبھیر نظر آ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس پر اگر سنجیدگی کے ساتھ اگر جلد از جلد اس پر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک طر میں بنگلہ دیش پاکستان سے کیسے علیحدہ ہوا تھا، اگر وہ آپ نے سمجھنا ہے تو ایک دفعہ آ کر اس بلوچ خواتین کی جو کیمپ ہے اس میں آ کر ان کی حالت دیکھیں اور پھر ان کی باتیں سنیں، اس سے آپ اندازہ ہوگا آپ کو کہ آخر اس وقت ایک طر میں کیوں بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔